ठीक है, हम इस पर थे, दिस क्वेश्चन. So this question says that a cantilever of length 2 meter which carries a uniformly distributed load of 1 kilonewton per meter run over a length of 1.5 meter. ठीक है, तो इसकी ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कहाँ तक है? 1.5 मीटर तक है इस कैंटिलीवर पर. और इसका जो फुल लेंथ है, स्पैन जो है इसका बीम का, वो 2 मीटर है. तो यहाँ तक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड इस पर लगा हुआ है. उसका जो लोड है वो क्या है? 1 किलो न्यूटन पर मीटर रन. So it says कि draw the shear force and bending moment diagrams for the cantilever. तो आपको क्या बनाना है? You have to draw shear force. This is the shear force diagram and bottom one ये वाला is the bending moment diagram. So पीछे क्लास में हमने एक न्यूमेरिकल किया था, जो जनरल हमने ड्रॉ करा था SFD फॉर द कैंटिलीवर ओवर द होल स्पैन के लिए, और उसके लिए हमने BMD भी ड्रॉ किया था. तो हमने ये देखा था कि ये जो SFD है, इसका अगर हम इक्वेशंस देखें यहाँ पर, सो दिस shear force at any section XX is minus WX. So it is shear force जो है वो डिपेंडेंट है x की, यानी जितना इसका स्पैन बढ़ता जाएगा, if x is equals to 0 the value of SF is 0. अगर x is equals to L है तो SF will be minus WL. ठीक है, so it varies with x. ये x के साथ वेरी कर रहा है, और ये लीनियर है, लीनियर इक्वेशन है, तो इसका जो SFD बनेगा वो लीनियर बनेगा. फिर हमने देखा था कि बेंडिंग मोमेंट उस किसी भी एक्स एक्स सेक्शन पर, यानी एक्स डिस्टेंस ऑन द कैंटिलीवर फ्रॉम द फिक्स्ड एंड, उसके लिए जो है आपका बेंडिंग मोमेंट की जो इक्वेशन डेवलप करी थी वो ये थी W इंटू एक्स बाई 2. ठीक है, तो माइनस में, क्योंकि हमने जो साइन कन्वेंशन फॉलो किया था उसके अकॉर्डिंगली, सो दिस इज माइनस WX²/2. अब x² डिनोट करता है कि आपका ये जो है क्या है? पैराबोलिक होगा. तो इसमें इसका जो नेचर हमने जो प्लॉट किया था वो पैराबोलिक वेरिएशन हमने प्लॉट किया था. ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगा क्योंकि इसमें x² है, तो हाँ थोड़ा सा ये कर्वी होगा इनसाइड. ये स्ट्रेट लाइन होगा, ये लीनियर है इसकी इक्वेशन. सो सिमिलरली इस क्वेश्चन में आप देखिए, यहाँ पर सेम वैसे ही क्वेश्चन है. अगर हम एज्यूम करें यहाँ पर फिक्स्ड एंड है, तो यहाँ तक तो इक्वेशन वैसी ही बनाई जाएगी, सेम वैसी बनेगी, लेकिन उसके बाद यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ तक सिर्फ लोड आ रहा है, उसके बाद ये कांस्टेंट है. तो फिर हम यहाँ पर अब देखिए इक्वेशंस डेवलप करते हैं फॉर दिस केस. Okay, so let me open this. Okay, so this is like this. एक कैंटिलीवर बीम है और उस पर उस पर यहाँ तक UDL है. ठीक है, और ये लेंथ बताया कितना? 1.5 मीटर यहाँ तक. सही है, और होल जो लेंथ है बीम की वो कितना है? 2 मीटर. तो आपकी इक्वेशन, अब आपने क्या करना है, 2 बार आपको सेक्शन लेना होगा. यू हैव टू टेक सेक्शन 2 टाइम्स. और हमने उस दिन डिस्कस किया था कि अगर शियर फोर्स ऐसे है, ये हमारे साइन कन्वेंशन है जो आपको कॉपी पे हमेशा जब भी आप ड्रॉ करेंगे तो ये ड्रॉ कर लेंगे फॉर योर ओन चीज. और अगर ये ऐसे है, अब आप मुझे बताइए कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है एज पर अवर साइन कन्वेंशन. हमने साइन ये कौन सा है? इज दिस पॉजिटिव और नेगेटिव? दिस इज पॉजिटिव. जो हमारा नोट्स में हमने लिया है वही रखिएगा, बार बार चेंज नहीं करेंगे. एक बार देख लीजिए, मैं आपको दिखा देती हूँ हमने जो कन्वेंशन लिए थे यहाँ पर.
दिस इज ना अपवर्ड। सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड अगर फोर्स अपवर्ड है शेयर फोर्स तो पॉजिटिव है, अगर सेक्शन के राइट हैंड साइड फोर्स डाउनवर्ड है इट इज पॉजिटिव। सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड अगर फोर्स डाउनवर्ड है तो निगेटिव कंसीडर करेंगे, और सेक्शन के अगर राइट हैंड साइड फोर्स अपवर्ड है तो हम उसे भी नेगेटिव कंसीडर करेंगे। और ये तो बेंडिंग मोमेंट तो आसान था कि अगर बीम सैग करेगा यानी फोर्सेस ऐसे मोमेंट ऐसे आ रहा है और बीम सैग कर रहा है तो पॉजिटिव होता है, और अगर बीम हॉक कर रहा है यानी नीचे की तरफ जा रहा है कर्व तो ये हम नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, तो विद दिस न्यूमेरिकल यहाँ हमारा केस में दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। ठीक है, और इसको हम क्या कहेंगे, इसमें क्या हो रहा है बीम सैग कर रहा है तो ये पॉजिटिव है, इस केस में क्या हो रहा है बीम हॉक कर रहा है तो ये नेगेटिव है। सही है, तो नाउ अब आपने क्या करना है, यू हैव टू कैलकुलेट। अब यहाँ पर हम लेते हैं एक सेक्शन x ओवर हियर। सो इस जो सब सेक्शन ले लिया उसका डिस्टेंस फ्रॉम द फ्री एंड कितना होगा, ये मान ये है x। ठीक है, तो ये पूरा 1.5 मीटर चल रहा है, 1.5 मीटर यहाँ तक है। ठीक है, ये x। तो अब आपने बिल्कुल वैसी ही इक्वेशन बनानी है फॉर दिस वन, फॉर इसको कह दीजिए कॉल कर लीजिए वन सेक्शन x1। तो एफ एक्स वन इक्वल्स टू, इसकी इक्वेशन क्या है, W आपका जो लोड है वो कहाँ लग रहा है, सेक्शन के राइट हैंड साइड पर डाउनवर्ड लग रहा है फोर्स। तो अगर आप इसको पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे शेयर फोर्स के केस में, सेक्शन के राइट हैंड साइड पर लोड डाउनवर्ड लग रहा है, नीचे तो एक्ट करेगा ग्रेविटी में, तो ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो W इज पॉजिटिव। फिर ये तो हमारा यूडीएल के केस में आपने खाली W नहीं लेना होता है, यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विद द लेंथ, सो इट इज W इंटू एक्स। ठीक है, तो ये आपका फोर्स हो गया, ये इसका था 1 किलो न्यूटन पर मीटर रन, सो इट इज WX, ये इक्वेशन आ गई। तो अगर हम इसको अब लें कि x इज इक्वल्स टू 0 और एक रखते हैं हम x इज इक्वल्स टू कहाँ तक वैलिड होगी, 1.5 मीटर तक, x इज इक्वल्स टू 1.5 मीटर। ठीक है, तो यहाँ तक आपकी ये इक्वेशन वैलिड होगी। तो उस केस में अब आप यहाँ पर लिखिए SF H 0 SF at 0 इज इक्वल्स टू 0, और एक लिखेंगे कि SF shear force at 1.5 मीटर इज इक्वल्स टू कितना होगा, 1 मीटर की तो ये फोर्स है इनटू 1.5 which will give you 1.5 किलो न्यूटन। ठीक है, ये आपका वहां तक आ गया। अब इसके बाद अगर हम शेयर फोर्स को फर्दर हम ये सेक्शन पीछे ले जाएं, इस सेक्शन को अगर हम थोड़ा सा और इधर ले जाएं, मैं रेड पेन से दिखाती हूँ, जैसे अब हमने सेक्शन लिया
यहाँ पर, ठीक है। दिस इज एक्स सेक्शन 2, ये हमारा सेक्शन 2 है। तो अब यहाँ पर क्या इक्वेशन होगी, यहाँ की इक्वेशन एस एफ एट एक्स एक्स 2 इज इक्वल्स टू, वो हो जाएगी डब्ल्यू एक्स तो रहेगा 1.5 तक, ठीक है, ये तो रहेगा। और उसके बाद आगे कुछ है इसमें, इज देयर एनी अदर फोर्स टू एड अप, सेक्शन के राइट हैंड साइड पे यही फोर्स है which is wx, so this will remain only wx, and उसके बाद जो है आपकी फोर्स जो है उसके आगे कांस्टेंट है, दिस इज एक्चुअली अप टू 1.5। आप इसको यहाँ पर बल्कि x नहीं लिखेंगे, अब आप लिखेंगे x w इंटू 1.5, और उसके आगे कोई फोर्स नहीं है, तो अब हम यहाँ पर कोई फोर्स नहीं, तो सिंपली वी विल राइट इट इज 1.5 किलो न्यूटन। अगर यहाँ कोई और फोर्स होती तो वो एड अप हो जाती, ठीक है। सो दिस विल रिमेन कांस्टेंट 1.5 किलो न्यूटन कांस्टेंट एच। अब ये आपका 2 मीटर है, इसको एस एक्स, अगर हम इसके ये वाला जो सेक्शन है इसे यहाँ फिक्स्ड एंड तक भी ले जाएंगे, so this will remain constant, there will be no change. We can write here SF at 2 मीटर, this is 2 मीटर। इसे अगर आपने यहाँ लिखना है कहाँ गया, 1.5 मीटर वाला मीटर लिख लो, समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे ले रहे हैं। This is equals to 1.5 किलो न्यूटन, सही है। सो इसको ड्रॉ करना भी, इसको अभी हम दोबारा ड्रॉ करेंगे, पहले हमने वैल्यूज नोट कर ली। अब हम चलते हैं बेंडिंग मोमेंट पे, फिगर चली जाएगी, दोबारा बना लेंगे, तो इसको यहाँ बना लेते हैं। ठीक है, ये वही है सेम, ऊपर भी फिगर थी, यहाँ तक है, ठीक। और ये है आपका 1.5 मीटर तक, और इसका जो वो है, इसका जो 1 मीटर 1 किलोमीटर पर मीटर, ठीक है। सो अब इसमें यहाँ पर अब आपने एक सेक्शन लिया, सेक्शन एनीवेयर इन इट एक्स, फिर से वही x1 वाला हम सेक्शन लेंगे यहाँ पर, x1। इसके लिए क्या इक्वेशन होगी, बेंडिंग मोमेंट एट x सेक्शन x1। बेंडिंग मोमेंट के केस में अगर आप साइन कन्वेंशन देखेंगे तो ये बीम जो है ये सैग कर रही है, हॉक कर रही है, जी हॉक कर रही है। तो हॉग वाली जो होती है वो नेगेटिव होता है, जब बीम का ऐसा बने शेप तो वो हॉग है, वो नेगेटिव है। जब बीम का ऐसा बने तो पॉजिटिव है। तो जब यहाँ लोड लगेगा ऊपर से तो ये बीम नीचे की तरफ जाएगी, तो दिस इज हॉगिंग, तो हॉगिंग हम नेगेटिव लेते हैं। सो वी आर राइटिंग हियर माइनस W इंटू एक्स, ये क्या हुआ, फोर्स बन गई। ये कहाँ फोर्स एक्ट कर रही है, x/2 पर, ठीक है। ये उस दिन बताया था हाउ इट इज एक्टिंग, क्योंकि यूडीएल है ना, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, तो पूरी फोर्स जो है ये इस पूरे एक्स एरिया पे एक्ट कर रही है। तो W जो 1 किलो न्यूटन है मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस, फिर ये अपने CG पे एक्ट करेगी, सेंटर में कहीं हम मानते हैं ये फोर्स एक्ट करेगी।
तो सेंटर पॉइंट कहाँ है, वो x/2 पे होगा। तो ये wx माइनस wx² बाई 2, तो ये पैराबोलिक इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब इसके बाद ये तो आपका आ गया। अब ये वैलिड कहाँ से कहाँ तक है, दिस इज वैलिड फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 to 1.5 मीटर, ये यहाँ तक वैलिड है। नाउ कमिंग टू द बेंडिंग मोमेंट, एक और इक्वेशन बनाएंगे विच इज फॉर द सेक्शन xx2। So now it is, आपको ये बता सकता है व्हाट विल बी द इक्वेशन। देखिए फोर्स तो wx है, ठीक है, फोर्स तो wx है, पूरा x अगर हमने ये सेक्शन हमने यहाँ ले लिया, दिस इज x2। अब फोर्स तो इस सेक्शन तक नहीं जा रही है, वो जहां तक है 1.5 तक है, उसे तो हम वहीं तक रखेंगे फोर्स, w इंटू एक्स तो रहेगा। लेकिन इसका, इस फोर्स का जो डिस्टेंस है सीजी से लेके उस सेक्शन तक का, वो हम यहाँ लिखेंगे x/2 प्लस, अब ये जो डिस्टेंस है इसे हम a भी कह सकते हैं, अगर हमने ये डिफाइन नहीं किया है तो इस वाले सेक्शन का जो डिस्टेंस है से हम यहाँ पे, इसको अगर हम यहाँ कर ले तो अंडरस्टैंड, इसे हम a कह सकते हैं, छोटा बनाना सी जी से, ठीक है। इसको बनाइए ऐसे, जहाँ तक ये एक्ट कर रहा है, जहाँ तक ये यूडीएल खत्म हो रहा है वहां तक है a, ये यूडीएल यहाँ खत्म हो रहा है ना, तो x/2 तो ये डिस्टेंस हो गया x/2, हाईलाइट करूँ किसी और कलर से, ये तो हो गया x/2 सीजी से डिस्टेंस, ठीक है, प्लस a, तो हम इस सेक्शन तक पहुंच जाएंगे, a प्लस x/2 will make us reach to the section, जहां भी सेक्शन है वो हम वहां पहुंच जाएंगे, तो a है this a, so this is the equation which is valid on this section। अब ये सेक्शन अगर हमारे यहाँ तक आ जाएगा फिक्स एंड तक, सो ऑटोमेटिकली ये हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक कितना है 0.5 है, ठीक है। तो ये वेरी करेगा, ए जितना बढ़ता जाएगा और अगर फिक्स्ड एंड तक पहुंच जाएगा तो इट इज नोन इट इज 0.5, तो ये हमारी इक्वेशन जनरेट होगी। अब आपने क्या करना है, अपने इनमें इसमें अपनी वैल्यूज पुट कर देनी है यहाँ पर। सो यहाँ पर 1 किलो न्यूटन मल्टीप्लाइड बाई 1 किलो न्यूटन मल्टीप्लाइड बाई 1.5, अगर हम कंप्लीट एक्स के लिए ले लें, वो तो नोन है, एक्स इज इक्वल टू 0 है तो सब 0 हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में है ना एक्स, तो सब 0 हो जाएगा। तो अब बार बार लिखना कि फॉर एक्स इज इक्वल टू 0 बी एम इज 0, वो तो हमें अंडरस्टूड है। अब यहाँ ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि 1.5 मीटर पर बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, ये वैल्यू आपकी कितनी आएगी आप बताइए, छोटा कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर आपने लिखा है 1 इंटू 1.5 इज द फोर्स, और फॉर बी एम at 2 meter, so this will become yours 1.5 by 2 plus 0.5 is how much? One point five plus into 1.5 divided by, it's coming out 1.125, 1.125 kilonewton meter. This will be in meter, kilonewton meter, the bending moment. और यहाँ पर आएगा आपका 1.5 divided by 2 plus 0.5
into 1.5. This is minus. This is also in minus. Keep it in minus. ठीक है, इसे minus में. I should highlight it. This is actually minus. Here it is -2, so this is coming out 1.875. 75 kilonewton मीटर. ठीक है, अब आपको क्या करना है, सिंपली प्लॉट कर लेना है इसको, और आपके पास सारी वैल्यूज हैं, आपको पता है कि कैसा बनेगा. और तो हम यहाँ पर अगर स्पेस मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है. छोटा करके लिख लेते 0.5 के बाद what we have got here, कितनी वैल्यू 1.87 is equals to minus 1.875 किलोन्यूटन मीटर. सही है. अब आप यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ से कर लेते हैं. ठीक है. Now draw. आपका shear force was 0 at x is equals to 0 और it is 1.5 kilonewton till here. तो यहाँ पर ये पॉजिटिव है तो बेस लाइन इसका नीचे ऊपर बनाएंगे, नीचे बनाएंगे. बेस लाइन विल बी लाइक दिस. और हमारा जो है शेयर फोर्स हमारी साइन कन्वेंशन के हिसाब से पॉजिटिव आ रहा है. So this is like this. This will go up to 1.5 meter. Up to 1.5 meter कहाँ तक है? 1.5 meter is still somewhere here. यहाँ तक आएगा, ये यहाँ तक वैलिड थी ना इक्वेशन W into x. और फिर उसके बाद कोई फोर्स नहीं है आगे, तो यहाँ तक मैक्सिमम फोर्स है. उसके बाद यूडीएल खत्म है, कुछ भी नहीं है, तो हम इसको स्ट्रेट लाइन ले जाएंगे. ये कांस्टेंट हो जाएगी फोर्स एंड दिस इज आवर पॉजिटिव SFT शेयर फोर्स डायग्राम. इसी तरह से अब आपने देखना है आपका बेंडिंग मोमेंट कैसा है. बेंडिंग मोमेंट हमारा नेगेटिव है तो बेस लाइन ऊपर बनाएंगे और इसमें जो आपका बेंडिंग मोमेंट एट 1.5 मीटर कितना है, 1.125 किलोन्यूटन मीटर. और x क्योंकि इक्वेशन में अगर हम यहाँ पर एट x इज इक्वल्स टू 0 देखिए तो Bm जो है 0 हो जाएगा बेंडिंग मोमेंट. तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0 और ये चलेगा पैराबोलिक इन नेचर. यहाँ तक पैराबोलिक चलेगा. उसके बाद क्या होगा, 1.5 मीटर तक तो पैराबोलिक चलेगा. उसके बाद क्या होगा, कोई बता सकता है? हाँ, क्योंकि इसकी इक्वेशन यहाँ बन गई है स्ट्रेट लाइन में, तो दिस विल गो लाइक अ स्ट्रेट लाइन. तो ये आप ध्यान रखिएगा कि आप कैसे बनाते हैं, तो थोड़ा सा प्रॉपर डिफरेंस क्रिएट करना इम्पोर्टेंट है. ये स्ट्रेट लाइन है तो ये थोड़ा सा आपको पैराबोलिक ही बनाना पड़ेगा. ऐसे थोड़ा सा इसको कर्व भी देना पड़ेगा. जैसे यहाँ से स्टार्ट करिए ऐसे करके, ऐसे इनसाइड इनवर्ड, ऐसे थोड़ा सा इसका पता चले कि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है. मैं बना नहीं पा रही हूँ माउस से. थोड़ा सा ऐसे जाएगा, स्टीप होगा एंड देन इट विल बी स्ट्रेट लाइन. यहाँ हम देख सकते हैं इस वाले क्वेश्चन, देखिए इनका भी इतना विजिबल नहीं है, लेकिन अगर आप और से देखेंगे तो थोड़ा सा स्टीप होकर देन इट इज कमिंग टू अ स्ट्रेट लाइन. ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा. सो उसमें आपको थोड़ा सा हाथ से कंट्रोल करके ड्रॉ करना पड़ेगा. ठीक है. सो वैल्यूज आर, अब आपने क्या करना है, ये ड्रॉ कर लिया, आपको पता है नेचर, बस आपने वैल्यूज को यहाँ पर
मेंशन कर देना है कि 1.875 यहाँ होगा बेंडिंग मोमेंट मैक्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो 0 है ही, और अगर आपको ये पॉइंट पे भी दिखाना है तो आप क्या करेंगे, सिंपली एक लाइन ड्रॉ कर देंगे 1.5 मीटर पर हमारा बेंडिंग मोमेंट इतना है, इज कमिंग आउट 1.125 1.125। ये पूरा डायग्राम नेगेटिव है तो माइनस शो कर देंगे तो अंडरस्टूड हो जाएगा। दिस इज योर BMT, सही। तो दिस इज हाउ वन कैन ड्रॉ BMD एंड SFD। इसमें भी आपको 1.5 यहाँ पर शो करेंगे और 1.5 यहाँ शो कर देंगे, तो ये SFD का पता चल जाएगा, ठीक है। और किलो न्यूटन जो है तो इसको इसकी यहाँ पर आप यूनिट भी लिख दें, नहीं तो वो तो नोन है, लेकिन कैलकुलेशन में यूनिट लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है।